जय गुरुदेव। बबीता जी गुरु बहन। जय गुरुदेव बबीता जी गुरु बहन। आई होप बबीता जी गुरु बहन स्टेशन से। हेलो बुद्धि जी गुरु भाई। मैं करता हूँ वैसा हेलो। कॉल उनको। ओके ओके। चलिए तब तक विनोद पुरोहित गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठ करें। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो रिकॉर्डिंग शुरू करनी है क्या? ये शुरू हो गई गुरु भाई। अभी रिकॉर्डिंग हुई नहीं शुरू है हो गई शायद। गुरु भाई। रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। चेक कर लीजिए। ओके ना, रिकॉर्डिंग हो रही है गुरु भाई। हाँ अच्छा, इधर शो नहीं कर रहा था। वो नहीं कर रहा है गुरु भाई। बुद्धि जी गुरु भाई, आप मंच से जुड़े हैं क्या? रिकॉर्डिंग शुरू हुई गुरु भाई? हाँ गुरु भाई, मैसेज आ रहा है रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। यस यस, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। विनोद पुरोहित गुरु भाई जी, आप शुरू जी, कीजिए। मैं स्क्रीन शेयर जी करता हूँ। जी जी। स्क्रीन शेयर हो गई क्या गुरु भाई? जी 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 जी, मैं शुरू करता हूँ। जी। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित पुस्तक बाइबिल की भविष्यवाणियां पढ़ रहे हैं। कल जिस चैप्टर को हमने शुरू किया था उसका शीर्षक था दासोहम का दा नष्ट होना ही जीवन का उद्देश्य। आज इस चैप्टर का शेष भाग हम पढ़ने जा रहे हैं। जय गुरुदेव। भाई साहब आवाज नहीं आ रही विनोद जी। आ रही? नहीं नहीं नहीं। बुद्धि जी आपको आ रही है क्या आवाज? नहीं भाई साहब, नहीं आ रही आवाज। पहले मुझे लगा कि नेटवर्क इश्यू है मेरे। नहीं आ रही आवाज। भाई साहब अच्छा। एक बार विनोद जी दोबारा आप ना वो करो, जी, बंद कर। दोबारा करता हूँ। जी जी हाँ, बिल्कुल। एडमिन टीम से रिक्वेस्ट है अभी दो थोड़ी देर के लिए सबके माइक ऑन कर दे। विक्की भाई साहब।
जी, जी, जय गुरुदेव। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना आवाज़ को प्लीज़। हेलो, जय गुरुदेव। हाँ गुरु भाई, अब आ रही है। आ रही है जी। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर हो गई क्या गुरु भाई? जी जी जी। जी, मैं शुरू करता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित पुस्तक बाइबल की भविष्यवाणियां पढ़ रहे हैं। उसमें कल जिस चैप्टर को हमने शुरू किया था उसका शीर्षक है दासोहम का दा नष्ट होना ही जीवन का उद्देश्य। आज इस चैप्टर का शेष भाग हम पढ़ते हैं। कल जहां तक हमने पढ़ लिया था उससे आगे का शुरू करते हैं। जय गुरुदेव। तो भविष्यवाणी नंबर 11, नॉर्वे के श्री आनंदाचार्य की भविष्यवाणी के अनुसार सन 1971 के बाद एक शक्तिशाली धार्मिक संस्था भारत में प्रकाश में आवेगी, जिसके स्वामी एक गृहस्थ व्यक्ति की आचार संहिता का पालन संपूर्ण विश्व करेगा। धीरे धीरे भारत औद्योगिक, धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से विश्व का नेतृत्व करेगा और उसका विज्ञान ही पूरे विश्व को मान्य होगा। इसी संदर्भ में महर्षि श्री अरविंद ने जो भविष्यवाणी की है वह सभी भविष्यवाणियों से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। श्री अरविंद की भविष्यवाणी गीता के निम्नलिखित श्लोकों पर आधारित है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात प्रकट करता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए तथा धर्म स्थापन करने के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ। महर्षि श्री अरविंद ने इसी संदर्भ में कहा है, 24 नवंबर 1926 को श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। श्री कृष्ण अति मानसिक प्रकाश नहीं है। श्री कृष्ण के अवतरण का अर्थ है अधिमानसिक देव का अवतरण, जो जगत को अति मानस और आनंद के लिए तैयार करता है। श्री कृष्ण आनंदमय है। वे अति मानस को अपने आनंद की ओर उद्बुद्ध करके विकास का समर्थन और संचालन करते हैं। श्री अरविंद के अनुसार मानव रूप में अवतरित वह परम सत्य अपने त्वरित क्रमिक विकास के साथ 1993 के अंत तक संपूर्ण विश्व के सामने प्रकट हो जाएगा। इस समय विश्व में दासोहम की वृत्तियों का एक छत्र साम्राज्य है। पैगंबर प्रभु के दास और उसके अनुयायी पैगंबर के दास। सोहम के सिद्धांत का जन्मदाता तो एकमात्र सनातन धर्म ही है। कैसी उल्टी गंगा बह रही है। विश्व भर में आध्यात्मिक ज्ञान अपनी गिरावट की पराकाष्ठा तक पहुंच गया है। अब नीचे जाने को जगह ही नहीं बची है। अतः अब अंधकार के खत्म होने का क्रम प्रारंभ ही नहीं हुआ है, बल्कि उसका उषा काल है। सूर्य भगवान अर्थात सविता देव उदय होने ही वाले हैं, जिसका वर्णन वेदों के सर्वोत्तम गायत्री मंत्र में किया गया है, अर्थात दिव्य ज्ञान का प्रकाश। अतः अब हमें दासोहम की वृत्ति के स्थान पर अपनी मूलभूत नाथ वृत्ति का दिव्य प्रकाश विश्व में फैलाना ही होगा। इसके बिना विश्व शांति मात्र एक कल्पना का ही विषय रहेगा। आज हम जिस दास वृत्ति के सहारे जीवन बिता रहे हैं, विश्व उसे
स्वीकार कभी नहीं करेगा। हमें अपने असली स्वरूप को पहचानना ही पड़ेगा। यह समय की मांग है, अर्थात प्रभु की पूर्व निश्चित व्यवस्था है। अब हमारे उत्थान को विश्व की कोई भी शक्ति प्रभावित नहीं कर सकेगी। 20वीं सदी के इस आखिरी दशक में विश्व में जो परिवर्तन का तूफान आया है, उससे कई संस्कृतियों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। विभिन्न जातियों और धर्मों पर विश्व में जो नया संकीर्ण ध्रुवीकरण हो रहा है, वही विश्व के महाविनाश का कारण बन सकता है। इस दिव्य ज्ञान के संबंध में महर्षि श्री अरविंद ने स्पष्ट शब्दों में भविष्यवाणी की है। हमारे ऋषियों ने जिस दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया था, वह पुनः लौटकर आ रहा है। हमें इस प्रसाद को संपूर्ण विश्व को बांटना है। संसार में शांति स्थापित करने के सभी प्रयास असफल हो चुके हैं। अतः संपूर्ण विश्व की आंखें भारत की ओर निहार रही हैं, क्योंकि उनका अमोघ माना जाने वाला धन बल और जनबल शांति के प्रयासों में पूर्ण रूप से असफल हो चुका है। अब तीसरे बल अर्थात मन बल का ही परीक्षण बाकी बचा है, और भारत अनादिकाल से अपने मन बल रूपी अमोघ अस्त्र से विजय प्राप्त करता आ रहा है। भारत संपूर्ण मानव समाज की असाध्य बीमारी का इलाज करेगा। उनका वर्णन करते हुए महर्षि श्री अरविंद ने कहा है, क्रम विकास में अगला कदम जो मनुष्य को एक उच्चतर और विशालतर चेतना में उठा ले जाएगा और उन समस्याओं को हल करना प्रारंभ कर देगा जिन समस्याओं ने मनुष्य को तभी से हैरान और परेशान कर रखा है, जब से उसने वैयक्तिक पूर्णता और पूर्ण समाज के विषय में सोचना विचारना शुरू किया था। यह अभी तक एक व्यक्तिगत आशा, विचार और आदर्श मात्र है, जिसने भारत और पश्चिम में दोनों जगह दूरदर्शी विचारकों को वश में करना शुरू कर दिया है। इस मार्ग की कठिनाइयां जीती जाने के लिए ही बनी थी, और यदि दिव्य परम इच्छा शक्ति का अस्तित्व है तो वे दूर होंगी ही। यहाँ भी यदि इस विकास को होना है, तो चूंकि यह आत्मा और आंतरिक चेतना की अभिवृद्धि द्वारा ही होगा, इसका प्रारंभ भारत ही कर सकता है। और यद्यपि इसका क्षेत्र सार्वभौम होगा, तथापि केंद्रीय आंदोलन भारत ही करेगा। यह कार्य कितना कठिन है, इसका वर्णन महर्षि ने ऊपर बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। अगर आम भारतीय के दिल में नाथवृत्ति जागृत हो जाए, तो कार्य संपूर्ण सफलता के साथ अवश्य पूर्ण होगा। सालों की पराधीनता ने हमें भारी आघात पहुंचाया है। आजादी के बाद भी देश की जो स्थिति है, उससे आम भारतीय की निराशा कुछ बढ़ी ही है, कम नहीं हुई। परंतु यह अवतारों की धरती है। प्रकृति के उत्थान पतन के सिद्धांत के कारण आज हम कमजोर जरूर दिख रहे हैं, परंतु 21वीं सदी के प्रारंभ के पहले ही हम हमारे स्वर्ण युग की सीमा में पुनः प्रवेश कर जाएंगे। इस संबंध में महर्षि श्री अरविंद की निम्नलिखित बातें ध्यान देने योग्य हैं। भगवान की इच्छा है कि भारत सचमुच भारत बने, यूरोप की कॉर्बन कॉपी नहीं। तुम अपने अंदर समस्त शक्ति के स्रोत को खोज निकालो, फिर तुम्हारी समस्त क्षेत्रों में विजय ही विजय होगी। तुम्हें दूसरे देशों और राष्ट्रों की तरह प्रगति करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें उनकी तरह दूसरों को दबाने और कुचलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें उठना है ताकि तुम दुनिया को उठा सको। वह ज्ञान जिसे ऋषियों ने पाया था फिर से आ रहा है, उसे सारे संसार को देना है। आजादी प्राप्त करने के बाद श्री अरविंद ने कहा था, हम केवल सरकार का रूप बदलने के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम एक राष्ट्र को गढ़ना चाहते हैं। राजनीति तो इसका एक छोटा सा भाग है। हम केवल राजनीति, सामाजिक संगठन, धार्मिक वाद विवाद, दर्शन, साहित्य या विज्ञान तक ही अपने आप को सीमित नहीं रखना चाहते। हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है धर्म, और ये सब चीजें और इसके अतिरिक्त और बहुत कुछ हमारे धर्म की परिभाषा में आते हैं। जीवन के कुछ महान नियम हैं, मानव विकास का एक सिद्धांत है और अध्यात्म विद्या का भंडार है। ये सब तत्व हमारे सनातन धर्म के अंदर आ जाते हैं। इसकी रक्षा करना, इसका प्रसार करना और इसका मूर्तिमंत उदाहरण बनना भारत का कर्तव्य है।
विदेशी प्रभाव के कारण भारत अपने धर्म को खो बैठा है। सनातन धर्म सिद्धांतों का, धार्मिक परिपाटियों का एक समूह नहीं है। जब तक उसे जीवन में उतारा ना जाए, हमारे दैनिक जीवन की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज के अंदर, चाहे वह राजनीति हो या वाणिज्य, साहित्य हो या विज्ञान, वैयक्तिक आचरण हो या राष्ट्रीय कूटनीति, मूर्त रूप से न लाया जाए, तब तक उसकी सफलता नहीं होगी। भारत जीवन के सामने योग का आदर्श रखने के लिए उठ रहा है। वह योग के द्वारा ही सच्ची स्वाधीनता, एकता और महानता प्राप्त करेगा और योग के द्वारा ही उसका रक्षण करेगा। योग के द्वारा सच्ची स्वाधीनता, एकता और महानता प्राप्त करने की बात हमें तब तक समझ में नहीं आ सकती जब तक हम क्रियात्मक ढंग से उसका वास्तविक आनंद ले नहीं लेते। भारतीय योग दर्शन उस परम तत्व से सीधा संबंध स्थापित करने का क्रियात्मक पथ बताता है। उस परम सत्ता में ही मात्र ज्ञान और विज्ञान की पराकाष्ठा है। अभी उसके पास असीम ज्ञान और विज्ञान विश्व में प्रकट करने को पड़ा है। श्री चार्ल्स क्लार्क का यह कथन है कि भारत विज्ञान की उन्नति में सब देशों को पछाड़ देगा। हंगरी की महिला भविष्यवक्ता बोरिस्का का यह कथन है कि वह भारत का अलौकिक आध्यात्मिक व्यक्ति भौतिकवाद को आध्यात्मवाद में बदल देगा। नॉर्वे के बी आनंदाचार्य की यह भविष्यवाणी कि संपूर्ण विश्व को भारत का विज्ञान ही मान्य होगा। उक्त भविष्यवाणियां किसी हिंदू संत की नहीं है कि उस पर अपने ज्ञान की बढ़ाई करने का दोष लग सके। सभी भविष्यवक्ता गैर हिंदू हैं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव सभी को, जय दादा गुरुदेव। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के बैनर के नीचे चलने वाला ये लगातार प्रोग्राम है। दो समय हमें ध्यान और मंत्र जाप किया जाता है। सुबह 5 बजे से लेकर 5:15 बजे तक गुरुदेव की स्पीच सुनी जाती है। फिर गुरुदेव का ध्यान और मंत्र जाप किया जाता है। शाम को 7 बजे से लेकर 7:25 तक गुरुदेव की स्पीच सुनी जाती है। फिर 5 मिनट गुरुदेव का मंत्र और जप किया जाता है। फिर 7:30 से लेकर 7:45 बजे तक गुरुदेव का ध्यान किया जाता है। फिर गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठन किया जाता है, जिसे सभी गुरु भाई बहन आनंद लेते हैं। और गुरुदेव के ने जो ये सिद्ध योग चला है उसके बारे में संक्षेप में थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ कि गुरुदेव ने हमें 2 काम दिए हैं। सुबह शाम हमें 15-15 मिनट ध्यान करना है और राउंड द क्लॉक मंत्र जाप। जो भी जीवन जी रहे हैं उसी में इस मंत्र का ढालना है। चलते फिरते, नहाते धोते, जो भी काम कर रहे हैं उसी क्रिया के अंदर हमें पूरे दिन नाम जाप करना है। गुरुदेव ने कहा कि जितना हो सके उतना अपने कार्य जीवन में रहते हुए प्रचार प्रसार भी करना है। गुरुदेव ने कहा कि गुरुदेव ने कहा कि हमारे जो है 2 मार्ग बताए हैं अध्यात्म का, एक निवृत्ति मार्ग, एक प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग में तो सन्यासी लोग गृहस्थ जीवन का त्याग करके ही हमें करना पड़ता है गुरुदेव ने, लेकिन गुरुदेव ने हमें एक प्रवृत्ति मार्गी का ही रास्ता दिया है, जो हम गृहस्थ जीवन में रहते हुए ही मोक्ष को पा सकते हैं। इसलिए गुरुदेव ने ये 2 मार्ग और हमारे ये सिद्ध योग गृहस्थ जीवन के लिए ही बताया गया है। कोई भी गुरु भाई बहन अपना हैंड रेज कीजिए और अपने जिज्ञा अनुसार जो क्वेश्चन आंसर है प्लीज हैंड रेज कीजिए। आपको मंच पे स्वागत है सबका। जय गुरुदेव सभी का। आरजू धैया, जय गुरुदेव भैया। आरजू धैया नाम से नहीं आईडी जुड़ी शायद मेरे। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरुदेव। आरजू दैया गुरु बहन अभी छोटी बच्ची है, वो संक रही है बोलने से। जी, आपकी बेटी है क्या? नहीं, अब मेरी साली की लड़की है।
हाजिया सर से है। उन्हें डायबिटीज की दिक्कत थी तो उन्होंने, मैंने ही बताया उनको गुरु का मंत्र जो कहा है, और वीडियो सुनवा के, और इस सेशन से ही चालू किया है उसने। अच्छा, अभी शुरू किया है उन्होंने? आज तीसरा दिन है आज। मंत्र जाप ध्यान करने लग गई है गुरु भाई अच्छे से? हाँ जी। शुगर की बीमारी है उसके? हाँ जी। कैसा ध्यान लग रहा है गुरु भाई उसका, थोड़ा सा बता पाएगी वो? 1 मिनट में देखता हूँ। चलो मैं अभी ना उनको करवाता हूँ बात में। जी गुरु। बेटा माइक ऑन करी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बेटा कैमरा भी ऑन कर सकती है तो थोड़ा सा अपना कैमरा भी ऑन कीजिए। लाइट है तो बेटा कैमरा ऑन कर ले, कोई दिक्कत को नहीं। माइक का सारे बटन है नहीं, एक डब्बो सो भी ना ऑन कर ले। जय गुरुदेव। बेटा जय गुरुदेव। सिद्ध योग में आने से कैसा महसूस हो रहा है बेटा? बहुत अच्छा। कैसा ध्यान और मंत्र जाप किया जा रहा है? बढ़िया। बढ़िया ध्यान लगता है? हाँ। योगी क्रियाएं होती है कुछ या फिर वैसे ही? कुछ होती है। कुछ होती है? क्या होती है आपको? कुछ कर लेती हूँ योगी क्रिया। आप करते हो या फिर ध्यान के द्वारा होती है? मैं करती हूँ। ध्यान में नहीं होता है? ऐसे तो पता नहीं चलता। आप ध्यान वैसे खुद प्रैक्टिकल में करते हो क्या? कैसे? आप कहते हो खुद करती हूँ एक्सरसाइज। हाँ। नहीं, जैसे आप गुरुदेव का ध्यान करते हो तब आगे पीछे घूमना, प्राणायाम होना, कुछ ऐसा होता है? कुछ भी नहीं होता है आपके, या फिर होता है कुछ? कैसे, मुझे समझ में नहीं आया आप क्या कह रहे हो। अर्जु बेटा ये पूछ रहे हैं भी तू जिया ध्यान लगावा है नहीं, हम शरीर के अंदर जिया 7:30 पौने 8 तक तू ध्यान लगावा जो जाप करे, जो कोई शरीर में हलचल तो कोई नहीं हुआ? हाँ। नहीं गुरु बहन अभी कोई हलचल नहीं, अभी 3 ही दिन हुए इसको करते हुए। जी गुरु। ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप कर, है ना, आपकी एकाग्र शक्ति भी तेज होगी, पढ़ाई में मन भी लगेगा, और जो आपकी जो शुगर की बीमारी है वो भी ठीक होगी, और आंखों का चश्मा भी शायद गुरुदेव की कृपा हो तो ये भी उतर जाएगा। उतर जाएगा। मंत्र जाप सघन करना बेटा ना, उड़ते बैठते नहाते धोते चलते फिरते जो भी काम करी, स्कूल जा रही है तो चलते रास्ते में भी, जैसे क्लास के खत्म होने के बाद थोड़ा टाइम आता है उसमें भी, उसको आप जीवन के अंदर उस मंत्र को ढाल लेना। जितना ज्यादा ढालेगी, जितना सरल गुरुदेव से प्रार्थना करेगी, उतने ही आपकी ये काम आएगा, है ना, वैसे ही आपकी काम आएगा ये। ठीक है बेटा? ठीक है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई आप कहाँ से जुड़ते हो? मैं गुरु बहन अनूपगढ़ से हूँ, गंगानगर जिले के पास। जी गुरु भाई, कब से जुड़ रहे हैं गुरु भाई आप? मैं 10/12/2022 से। 2022 से। कैसी चल रही है भाई साहब आपकी आराधना, अनुभूति वगैरह? हुआ है। और भावना दीदी के माध्यम से है। आपकी आराधना बढ़िया चल रही है गुरु बहन। कुछ एक अनुभूतियां, मेरा तो, हाँ जी, कुछ अनुभूतियां वगैरह हो रही है तो साझा कीजिए भाई साहब।
नहीं, अनुभूतियां अभी कुछ नहीं हुई, जो हुई है वो सिस्टर की हुई थी, वो बता दिए मैंने। जी गुरु, आपको खुद को नहीं हुई गुरु भाई? नहीं, खुद को कुछ नहीं हुआ अभी। और अच्छा। 18 तारीख को तो वहां पे धाम पे भी गया हुआ था, जाम सर दादा गुरु के पास। नाइट को 18 तारीख को वहीं था। हम्म। तो गुरु बहन, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे अपने जो ध्यान का कह रहे हैं गुरुदेव, 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को, जी तो ये गुरु 2 ही भाई। बार लगाना है या 3 बार भी लगा सकते हैं? नहीं गुरु भाई, गुरुदेव ने 2 ही टाइम बताया, 15-15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को। हो सके जहाँ अपन ठंडा इलाका है थोड़ा है, वहां पर गुरुदेव ने सर्दियों में आधा घंटा 20 मिनट का भी बताया है। नहीं, 15 मिनट ही हम्म काफी है। हम्म। नहीं, जैसे अपने ये सेशन चलता है 7 बजे, तो क्यों हम डाणियों के अंदर रहते हैं, तो वहाँ क्या है, खाना 6:30 बजे 6 बजे खाना खा लेते हैं। तो मैं संध्या के टाइम में ध्यान लगा लेता हूँ 15 मिनट खाना खाने से पहले ही। हाँ तो गुरु भाई, आप पहले ध्यान कर लेते हो, तो जब इसमें जुड़ते हो उस टाइम आप मंत्र जाप करो। मेन चाबी तो मंत्र जाप है। ध्यान हाँ ही जी। इतना मंत्र जाप है। आप सेशन जुड़ जाओ, जुड़ने के बाद में लगातार जुड़ो, तब से लेके तब चलता रहे, तो मंत्र जाप सघन करो। उस टाइम आपका मंत्र भी सघन होगा और आनंद भी लो गुरुदेव की स्पीच की, सबका ध्यान का वो इफेक्ट आपको पे पड़ेगा। सामूहिक ध्यान कर आप मंत्र जाप कर रहे हैं, तो उसका भी असर आपके ऊपर पड़ता है। ठीक है गुरुनाथ। हाँ, तो 2 ही टाइम करना है। ठीक है गुरुनाथ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। खुशबू राठौड़ नाम से आईडी है। जय गुरुदेव गुरु बहन। खुशबू राठौड़, जय गुरुदेव गुरु बहन। गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। हो सके तो बहन मैं जी। जी वो तो अपनी अनुभूति शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरुदेव गुरु बहन, आप बताइए पहले कहाँ से जोड़ते हैं आप? मैं आज से जुड़ती हूँ, मेरे को 2 महीने हो गए जुड़े हुए। जी गुरु बहन, कहाँ से जुड़ रहे हैं आप? मेरे से आपको आवाज आ रही है मेरी? नहीं, ब्रेक हो रही है बहन। शायद यहाँ पे कोई नेटवर्क इश्यू है, तो शायद इसलिए हो रही है। नहीं, अब तो आ रही है, पहले सही नहीं है। आप कहाँ से जोड़ रहे हैं, दोबारा बताना बहन। अजमेर से। अजमेर से। कैसे जुड़ना हाँ, हुआ, या गुरु भाई के द्वारा या यूट्यूब पे, कैसे आपके गुरुदेव का से जुड़ना हुआ आपका? मतलब कि वो सूरज भाभी सा है ना, इस पे जुड़ते हैं। हाँ तो हाँ। उनके द्वारा मेरे को जीजा है, तो उन्हें पता, फिर उन्होंने मुझे बताया, फिर उनके द्वारा मैं जुड़ी थी। जी गुरु बहन। तो फिर अब मेरे को 2 महीने हो गए हैं जुड़े हुए। दिवाली के आसपास जुड़ी थी मैं। जी गुरु बहन। तो कैसा लग रहा है गुरुदेव से मेरे जुड़? साथ मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो आपको बता नहीं सकती मेरी खुशी। जी गुरु बहन, आपके बोलने से ये झलक रही है खुशियाँ गुरु बहन। जी, आपकी अनुभूतियां साझा की। मतलब इस स्टार्टिंग में तो मैंने बताया था कि ना, वो राधे राधे बोला था गुरुदेव ने, मैंने शेयर भी की थी ये अनुभूति। जी गुरु बहन। और फिर अभी यूएस पर ये हुआ था कि ना, कि दादा गुरुदेव है ना, ऊँट दिखे थे में, और वो थी मेरे हाथ में। किसमें था? तो एक दादा गुरुदेव दिखे थे सपने में न्यू ईयर पे। जी गुरु बहन। तो उन्होंने दी थी हाथ में, और फिर देने के बाद मतलब वो एकदम गायब हो गए थे, उसके बाद मेरे को नहीं दिखे। क्या दी थी आपके हाथ में? मतलब थी चिल्ला। तो फिर उसके बाद अगली बार
गुरुदेव दिखे थे, पहले दादा गुरुदेव दिखे थे, वो फोटो में से निकले थे और फोटो में वापस चले गए थे उनकी में। अच्छा। मतलब कि ऐसे अब तो ऐसे लगता है जैसे मतलब कि उन्हीं के बारे में बात करती रहूं, ऐसे मतलब उन्हीं के बारे में बात करने का मन करता है और किसी के बारे में कोई बात करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। बस उन्हीं के बारे में करो, सब मैं उनके बारे में सोच सकती हूँ। मतलब हर जगह वही है अब तो। जी गुरु, ब्रेक हो रही शायद आपकी आवाज। ये मेरे पास हो रही, सबके पास आवाज आ रही है गुरु भाई? रंगलाल भाई आवाज आ रही है गुरु बहन की? ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है, ब्रेक हो रही है, रुक रुक के आ रही है। जय गुरुदेव, अभी आ रही है आपको मेरी आवाज? हाँ आ रही है गुरु बहन। अब बताओ गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु बहन। मैं ऐसा बोलती न्यू ईयर पे मेरे को दादा गुरुदेव दिखे। आपको आवाज आ रही है मेरी? ब्रेक हो रही है गुरु बहन। यहाँ पे शायद कोई नेटवर्क इशू है, शायद इसलिए आवाज नहीं आ रही। हाँ मैं बोलना चाहती हूँ डेली, पर नेट के कारण बोल नहीं पाती हूँ। शायद इसलिए आवाज ब्रेक हो रही है। को ले लीजिए, आप अभी नेटवर्क जय नहीं है। गुरुजन एक बार लेफ्ट करके वापस ज्वाइन करिए, हो सकता है प्रॉब्लम ठीक हो जाए, तब तक किसी और को ले सकते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु। नरेश आईडी से नरेश भाई साहब हैं या फिर और कोई नए जुड़े हैं? जय गुरुदेव नरेश भाई साहब। ये नरेश आईडी से जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरुबहन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु। कैमरा पे ऑन कीजिए भाई साहब। कैमरा से क्या, अभी तबीयत खराब, थोड़ी बुखार सा आ रहा था, जो रजाई में बैठी जी गुरु जाने भाई। जय गुरुदेव। कहाँ से जुड़ते हैं गुरु भाई? वैसे तो मैं सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट गंगापुर सिटी से हूँ, अभी फिलहाल जयपुर हूँ। जी गुरु भाई। गुरुदेव से कब से जुड़ना और कैसे जुड़ना, थोड़ा सा बताएंगे, बताने की कृपा कीजिए। हाँ, गुरुदेव से मैं 2010 में जुड़ा था। अपने गुरु भाई मदन जी हैं करके, वो उन्होंने गंगापुर में आश्रम डाला था, उन्होंने शुरू किया था गुरुदेव का। तो उस समय उन्होंने वहाँ प्रचार प्रसार किया, तो उसके द्वारा हम संपर्क में आए थे और इस तरीके से शुरुआत हुई। क्या क्या परिवर्तन आए गुरु भाई? परिवर्तन 10-12 साल हो गए गुरुदेव से जुड़े हुए। हाँ, 10-12 साल हो गए। परिवर्तन बढ़िया है गुरुदेव का। काम से ये है कि बदलाव तो आते ही हैं, फिर ऐसा गुरुदेव के क्या जुड़ने क्या के बाद में बहुत। हाँ, क्या क्या बदलाव है आपके जीवन में? ये कि जो सोच का होता है आदमी कि भाई अच्छी जीवन के प्रति अच्छी सोच होना, लोगों के प्रति अच्छा, ये है इस तरीके से। तो क्या होता है, ये तो बदलाव है ही है, कर महसूस अंदर से ही है। ऐसा कुछ पहले से कुछ आदतें तो खराब थी नहीं, पर ये है कि गुरुदेव ने और ये कि अंदर गलत जाने से बचाया। ये है, बीच में कई ऐसी परिस्थितियां बनी कि आदमी, हम कुछ परेशानियों में फंस गए, आ जाते डिप्रेशन में।
तो गुरुदेव ने उन कई जगह बचा के निकाला इस तरीके से। और कोई गुरु भाई की अपने जीवन में 12 साल में काफी अनुभूतियां हुई होंगी गुरुदेव की। नहीं, अनुभूतियां तो मैंने ऐसी कुछ नहीं हुई ऐसी अनुभूतियां मेरे। अच्छा, चले जाना एक बार, दवाई चालू अनुभूतियां नहीं हुई बस ये, लेकिन गुरुदेव के प्रचार में गए, कई जगह हमने किसी को बताया लोगों को, तो उनको बहुत लाभ हुए हैं, उनको अनुभूतियां हुई हैं, उनको देख करके बस ये कि बस राग भाई कोई कमी नहीं है गुरुदेव के मिशन में, ये है तो कुछ अपनी अंदर है, अगर नहीं हो रही है अनुभूतियां तो ये है। जी गुरु भाई, गुरुदेव के प्रचार करते हुए कितना आनंद आता है, वो सबसे बड़ा आनंद गुरुदेव के प्रचार में आता है। हाँ बिल्कुल, आनंद ही आता है क्योंकि अगर अपन किसी को बताते हैं तो अपन को लाभ होता है, उससे ज्यादा अगर अपन किसी को बताते हैं उसको लाभ मिलता है, फिर वो अपनी अनुभूतियां अपना जो शेयर करता है अपन से बताता है, तो ये मानो कि जैसे वो अपन से भी ज्यादा ऐसा महसूस होता है, जैसे अपन को नहीं हुआ ना उससे भी ज्यादा महसूस होता है जैसे वो बताता है जब अपने बारे में, हाँ, तो वो बड़ी एक आनंद बहुत आनंद आता है वो बताता है तब। अरे बहुत आनंद आता है, ऐसे रोम रोम खड़े हो जाते हैं, ऐसे लगता है भाई और बताएं और किसी को बताएं, वो अनुभव हो उनको और वो हमें बताएं, बस ये है। खुद से ज्यादा ऐसा भी खुद के लिए ऐसा कभी महसूस नहीं होता अब तो भाई कि हमें अनुभव हो, हमें तो ये कि बताते हैं कोई और बताए, हम किसी को बताते हैं वो जुड़े गुरुदेव के बारे में बताता है, उसके अनुभव उसके लाभ बताता है, तो वो ज्यादा खुशी होती है। जी गुरु भाई, शायद बुद्धि प्रकाश भाई साहब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। जय गुरुदेव गुरु भाई। हाँ जय गुरुदेव, तो आप ही से अच्छा, कोई बीमारी कुछ हो और ठीक बताएं। शारीरिक कोई क्या भाई बीमारी हो या इस तरह का कुछ ये हो तो वो भी साझा। क्या गुरु भाई आवाज ब्रेक आप हो रही है भाई। हाँ ब्रेक हो भाई साहब ये कह रहा हूँ, मैंने कहा कोई शारीरिक बीमारी वगैरह ठीक हुई हो तो उस बारे में भी आप बता सकते हैं। नहीं नहीं ऐसा कोई बीमारी नहीं थी, वो तो हम बताया था, हम तो मेरे दोस्त सर्किल में हम क्या है गुरु के लिए हम जाते थे, गुरु पूर्णिमा पे इधर उधर जाते रहते थे, तो हमारे फ्रेंड सर्किल में हम 2-4 लोग थे जो, तो उनको पहले उन्होंने वो जुड़े थे, फिर उन्होंने मुझे बताया कि यार अब मिल गए हैं गुरु बहुत अच्छे हैं, तुम चलो सही है, और उन्होंने मेरे को बता दिया, और उनके कहने से मैं गुरुदेव ने शरण में ले लिया, जुड़ गए हम, बस इस तरीके से शुरुआत हो गई हमारी। और वो जो दोस्त मेरे जुड़े थे उनको अच्छे अनुभव हुए, उनको फायदा हुआ, तो उनको देख करके फिर हमें कोई डाउट था ही नहीं इसमें कि भाई कि कोई चीज है गलत। और फिर हम गुरुदेव के हम वहाँ गंगापुर में भी हमारे वहाँ को प्रचार किया हमने, स्टॉल लगाते थे, तो लोगों को हमने बताया, तो कईयों के कैंसर जैसी बीमारियां भी ठीक हो गई उनके, तो फिर डाउट करने की तो जरूरत ही नहीं रही फिर कि क्या है, जब हमारे सामने देखा हुआ, तो इसलिए कोई वो है ही नहीं। और बुद्ध प्रकाश जी तो जानते होंगे शायद, हरिलाल जी वगैरह ये सब जुड़े हुए हैं, हरिलाल जी, तो उनके भी कई अनुभव हुए उनके बच्चे के जो। हाँ गुरु भाई, हाँ व्यक्तिगत तौर पे नहीं मिले, बाकी वैसे नाम वगैरह सुना है। जय गुरुदेव। अच्छा अच्छा, तो आप उस साइड के नहीं है क्या, आप इधर गंगापुर साइड के सपोर्टर? मैं कोटा जिले से हूँ गुरु भाई, मैं कोटा जिले से हूँ। अच्छा अच्छा, नहीं वो अभी हरिलाल जी हम क्या है कि साथ में ही थे अभी, मनाली भी गए थे हम, वहां भी प्रचार किया था, तो वो ऐसे बात चल रही थी, मैंने उनको लिंक भी दिया था, आपने जुड़वाया था, वो जानते नहीं थे थोड़ा, तो फिर वो बोले थे कि यार वो बुद्धि प्रकाश जी आते हैं आश्रम पे, तो वो जुड़ते रहते हैं, वो बातचीत करते रहते हैं, वो बताते हैं, इसलिए फिर मेरे को लगा कि वो आप भाई जानते होंगे आप। गंगापुर आश्रम पे कभी गए नहीं मिलने के लिए, या कोटा जाते हो आप गाड़ी खड़ी करते हैं गुरु बोले? भाई मैं गंगा गंगापुर नहीं गया हूँ, मैं कोटा आश्रम में, लेकिन क्या है गंगापुर के गुरु भाई महेश जी वगैरह है, उनको मैं जानता अच्छा हूँ, वो मेरे संपर्क में है। जय गुरुदेव हाँ गुरु तो भाई, आगे बढ़ाइए अपनी बात। हाँ तो फिर वो उन्होंने उनके भी फायदे हुए, उनके भी भतीजे के उनके टीबी की बीमारी थी, वो उनके वो अपने आप ही वो उस तरीके से ध्यान लगा, उनके सही हो गया, मतलब जिसको भी बताया उनके सही हुआ, तो इससे बस कोई वो था ही नहीं कि डाउट वाली बात, वही सही है बढ़िया है गुरुदेव की है। तो इसलिए अनुभव तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन बाकी लोगों को बताया, उनके पर्सनल अनुभव सुने, उनकी बीमारियां ठीक हुई उन्होंने बताया, तो उससे बहुत अच्छा लगा सुन करके, और बस एक अलग ही जोश आनंद आ जाता है बात काम करने में गुरुदेव के जुड़ने में।
जी भाई, गुरु भाई जब गुरुदेव से जुड़ते अनुभूतियां नहीं हो, लेकिन अंदर अंतर मन से जो आनंद आता है ना, सबसे बड़ा आनंद है वो। वो बिल्कुल बिल्कुल आनंद आनंद की कोई वो नहीं है सीमा इसमें। आनंद बहुत अच्छा महसूस ये होता भी अनुभूति है, सबसे बड़ी अनुभूति है, जो अंतर मन से जो आनंद आ रहा है, सबसे बड़ी अनुभूति है। है। हाँ और ये बिल्कुल। रहता है। हाँ वो मदन जी अभी अनुभूति नहीं होती है तो मदन जी ने इन्होंने भी समझाया था कि अनुभूतियां तो एक गुरुदेव के पथ पे भाई एक विश्वास का एक जरिया होता है बस, और खाना कुछ नहीं। पकाने के लिए आती है हाँ ये चीजें। हाँ, तो बोले और शुरुआत में विश्वास जिसकी हो, दिलाने के लिए खाना ही पक्की हो तो उसको जरूरत ही नहीं है। जरूर। हाँ अब क्या पता भाई धारणा पक्की है हमारी या नहीं हो, तो गुरुदेव जाने पर ये है कि हाँ सब ठीक है, ये है कोई ऐसी। जी गुरु भाई, हाँ बस गुरुदेव का प्रचार करने में ही आनंद है, और गुरुदेव से जुड़ने में आनंद है, तो इससे बड़ा कोई आनंद हो भी नहीं सकता गुरु भाई। नहीं हो सकता। हाँ जी वही प्रचार कराने वाले भी वही हैं जी। हम मैं तो इतना समझते भी नहीं थे, हम तो बोलने में इतना वो भी नहीं थे, लेकिन अब जाते हैं तो धीरे धीरे गुरुदेव ने ही काम में लिया, ये मानो आप तो। अपन तो क्या हाँ, प्रचार कर। करने कराने वाले गुरुदेव हैं, हम तो माध्यम है, और कोई कुछ नहीं है गुरु भाई। हाँ गुरुदेव ही है। और कुछ अनुभूतियां हैं तो बताइए गुरु भाई आप। नहीं है, अनुभूतियां तो वैसा कुछ है नहीं, मेरी पर्सनल अनुभूतियां है नहीं, लेकिन कहीं बताया लोगों को फायदा हुआ बस ये है, सुनते हैं लोग तो ये है। ठीक है, जय गुरुदेव गुरु भाई, है ना। जय गुरुदेव गुरु भाई। सुरेश जय शर्मा गुरुदेव। नहीं जय गुरुदेव। सुरेश शर्मा, जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। आवाज आ रही है? आ रही है गुरु भाई। जी कहाँ फरमाएं। से? हेलो। हाँ, कहाँ से जुड़ते हैं गुरु भाई? बहन में कोटा से। कब से जुड़े हैं, कैसे जुड़ना हुआ गुरुदेव से गुरु भाई? मैं नवंबर 1993 में। उम्र बहुत पुराने गुरु भाई, साधक हैं आप तो गुरुदेव के। जी गुरु बहन। कैसे आनंद है, कैसा जीवन बदला, कैसे? आप तो बहुत कुछ बता सकते हैं, बहुत लंबा 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया आपका तो। गुरु बहन रात तो में पूरा हो रहा है, कल बताएंगे। अब तो समय 8:28 हो गए, अपना 8:30 तक टाइम है। हाँ बताओ गुरु भाई, अभी समय है, आज जितना हो सके आज गुरु भाई, बता दो। गुरु भाई समय है, आप अपने अनुभूतियां शेयर। समय लगेगा काफी, बताने में समय लगेगा। जितना समय है उतना बताओ गुरु भाई। मैं क्या है बेसिकली कलेक्ट्रेट में सर्विस करता था। जी तो गुरु भाई। कोटा बल्लभवाड़ी से कलेक्ट्रेट जाने के लिए जो साधन मिलता है ना, व्हीकल, वो जी गुरु पकड़ने के लिए पैदल जाता था। तो पहले मैं कोटा में ज्वाइन किया था 8 फरवरी 1993 ऑफिस में, कलेक्ट्रेट में। तो मैं 8 तारीख को गायत्री लॉज में ठहरा हुआ था। 9 तारीख गुरुदेव उस दिन ही आए थे कोटा में। 9 तारीख को गुरुदेव को छोड़ करके, और गायत्री लॉज के जो मैनेजर है और 3-4 गुरुदेव वहाँ खड़े हुए थे। तो वो बातें कर रहे थे, गुरुदेव ऐसे हैं वैसे हैं वैसे हैं। मैं चाय पी रहा था वहाँ बैठा, तो मैंने उनकी बातों को सुना। मैं शुरू से जिज्ञासा था इस गुरु मामले भाई, में। कैमरा थोड़ा सेट करेंगे, थोड़ा आधा चेहरा आ रहा है। आ रहा है ना? पूरा थोड़ा और सेट बहन, करो। अब आ रहा है। तो वो मैं सुन रहा था, मैं बीच में पूछा उनसे, मैंने कहा ऐसे कौन पुरुष हैं जो इतने मतलब वो रखते हैं, सामर्थ्य रखते हैं? तो उन्होंने कहा आज कोटा से चले गए वो। उनका शुभ नाम क्या है उनका? रामलाल जी से आ गए। तो मेरे दिमाग में पहले से थी, मैंने गुरु बनाने की जिज्ञासा काफी सालों से थी। मैं करीब 13-14 महात्माओं का मतलब वो हाथ जोड़ करके सुबह निवेदन करता था कि आप में से मेरे कौन गुरु होंगे। तो प्रभु से प्रार्थना करता था कि मेरे कोई गुरु बने। तो उस दिन तो गुरुदेव चले गए थे। अब मेरे
मन में आया कि काश मैं भी दर्शन कर पाता गुरुदेव के। बात आ गई होगी अब नवंबर में, उसके बाद अगस्त में कोटा गुरुदेव आए, फिर अक्टूबर में आए, फिर नवंबर में आए। तो नवंबर में जब मैं कलेक्ट्रेट ऑफिस जा रहा था पैदल पैदल, तो मैं वहाँ एक सरोवर है, तालाब है, किशोर सागर नाम है इसका, तो उसके पाल पे चल रहा था, मतलब फुटपाथ बना हुआ है ना। तो वहाँ आवाज है कि तू गुरु को ढूंढ रहा है। एक मेरे को इंट्यूशन हुआ। तो पहले मैंने उसका कोई जवाब दिया नहीं। फिर बोला, अरे तू गुरु को ढूंढ रहा है ना? मैंने कहा हाँ। तो इधर आ जा। आवाज कहाँ मैंने से? कहा अरे आवाज आ रही है गुरु में? हाँ आवाज आ रही है। आपने आवाज आई, वो आवाज कहाँ से आई गुरु भाई? अंदर से अंदर आवाज आई। तो वो अच्छा, ढूंढ रहा है ना। हेलो। हाँ गुरु भाई आगे बता। हाँ, पहले उसका जवाब दिया नहीं मैंने। फिर बोला, फिर इंट्यूशन हुआ अंदर, गुरु को ढूंढ रहा है। मैंने कहा हाँ। तो इधर आ जा। अब इधर किधर आ जा? वो तालाब था, उसमें पानी भरा हुआ था, दूसरी तरफ गीता भवन। तो गीता भवन की तरफ देखा मैंने, तो बैनर लगा था, शक्ति ध्यान क्रॉस करके वहाँ किशन सिंह जी राजपूत अपने गुरु भाई खड़े थे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये जो लिखा हुआ है ये हो जाता है क्या? कहाँ हो जाता है? उन्होंने कौन है? किसी गुरु से। क्या नाम है? फल। तो वो जो 8-9 फरवरी को बात बताई थी, वो बता फिर वापस ताजा हो गई। तो मैंने कहाँ बैठे हैं? कि कमरा नंबर 5 में। नहीं, यहाँ राधा कृष्ण मंदिर है, उसमें मैं चला गया, दर्शन किए। वहाँ 10-15 लोग थे उस समय, इतने आते थे उस समय। तो थोड़ा सा मैंने गुरुदेव को सुना, और सुन करके उसी समय गुरुवार था, उस संयोग से डिसाइड किया। मैंने कहा शाम को अपने को, मैंने पूछा उन गुरु भाई से, शाम को दीक्षा देते हैं क्या? कहाँ दे रहे? शाम को दीक्षा लेंगे। अब दीक्षा में समझते हम लोग, न फूल ले गए, न माला ले गए, न कपड़े ले गए, न नारियल ले गए। तो गुरुदेव ने मंत्र सुना दिया, और भाई ऐसे जाप करो, ऐसे ध्यान करो, और प्रेम में हमने तो दीक्षा ले ली, जाप करने लगे। तो ऐसे शुरुआत हुई। अब समय कम रह गया, बताते रहे, हम भी गुरुदेव के पास जाते रहे, उनकी वो सेवा का अवसर मिलता है। कभी कभी गुरुदेव बुला भी करते थे, आओ। रन सेवा किया करते थे उनकी। कभी 2-4 बार कोटा में अवसर मिला। गुरु फिर कभी 14 साल बाद हम गुरु पूर्णिमा पे गए, तो कोटा की बस गुरुदेव आराम फरमा के बालकनी में आए हुए थे। उन्होंने भी देखी नीचे जोधपुर आश्रम पे। तो उन्होंने पूछा कि ये कौन लोग हैं? तो गुरुदेव कोटा वाले हैं, इनकी बस खराब हो गई, तो ये ठीक होने गई है, उसका इंतजार कर रहे हैं। तो कल बुला इनको, बुलाओ नीचे, बुलाओ। वो गुरुदेव नीचे आ गए, और हम हॉल में बुला लिया। गुरुदेव लगे, फिर सबने अपने हमने भी हिम्मत, गुरुदेव के सामने दयालु थे, पर एक वो झिझक रहती थी। हमने पूछा, हमको तो 14 साल हो गए, पूरा फूल ही नहीं पाए थे। इसके तो सामने लेके जा रहा था ना, तो किसको बोल रहा? तो सामने निकल के जा रहा था ना, मैं समझ गया, मैं तो सामने निकल के जा रहा था। गुरुदेव आज 14 साल बाद वो बात बता रहे हैं। तो मैंने नतमस्तक हो गया, हाथ जोड़ करके, रोक दे करके बैठ के, मैंने जिनको 14 साल पुरानी बात बता रहा, क्या छिपा है? तो किसने बुलाया? तो मैंने बुलाया। गुरुदेव का फरमाना यह था कि मैंने बुलाया तुझे, अब तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जब मैंने बुला ही लिया, तो एक वो ऐसे गुरुदेव से मैंने पूछा, मेरे गुरुदेव मेरा भी कल्याण हो जाएगा। तो ये गुरुदेव के आदेश शब्द है ना, ये ब्रह्म वाक्य है। तो इसलिए अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कोई संशय नहीं है।
तो सुबह शाम को नहीं हो पाता तो वो तो करते हैं ध्यान, कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक मंत्र जाप। भूल जाते हैं, रुक जाता है, पर हमेशा इंटेंशन ये रहता है कि अधिक से अधिक मंत्र जाप। और गुरुदेव की कृपा से ये जो इस सेशन को अटेंड करने से जो है थोड़ा भावना भी प्रबल हुई है, तो कृपा है गुरुदेव की। जय गुरुदेव। गुरु भाई आपके कुछ बीमारियां थी या फिर नॉर्मल था, आप गुरुदेव से जुड़ना चाहते थे? नहीं, बीमारी की वजह से, बीमारी तो मेरे स्कोलोसिस हुई थी, स्कोलोसिस स्पाइन मतलब कर्वेचर आ गया था स्पाइन में। तो बीमारी की वजह से नहीं जुड़ा था मैं 21 साल का था ना, तब से ही कुंडली जागरण के बारे में वेरी जिज्ञास थी। और 21 साल की उम्र में ही शायद उससे पहले पतंजलि योग दर्शन को मैंने पढ़ा था। तो कुंडली जागरण के लिए मेरी इच्छा थी, तो उसमें बताया था कि योगी लोग जो है अपनी श्री मुद्रा के लिए जिसको उल्टा करके मतलब तलवे के लगाने का प्रयास करते हैं पूर्वक, और वो नहीं लगती है तो फिर वो उसको काटते हैं। तो उस समय मैंने प्रयास भी किया उसको काटने का, तो खून ध्यान लगा और बिना खींच रही मतलब वो जीभ तलवे के लगे, जो रस गुरुदेव बताते हैं ना वो रस टपकता है, तो वो रस टपकने लगा, साल भर तक टपका। तो मतलब बीमारी की वजह से नहीं, एक शुरू से मेरा इंटरेस्ट था, इंटरेस्टिंग फील्ड था ये मेरा, इसलिए गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव ने बुलाया, हम गए, हम थोड़ी, गुरुदेव ने बुलाया तो गुरु बनाना चाहता है, हाँ गुरुदेव आ जाए इधर। हम तो गुरुदेव हमारे उसमें थे ही नहीं जिनको हम मानते थे कि इनमें से बनेंगे 14 में संतों में से कोई गुरु बनेगा हमारा। तो 14 में से नहीं बन करके गुरुदेव ने बुला लिया, आ जाओ, मैं हूँ 15वां गुरु। अनुभूति वगैरह क्रांति गुरु बहन ने शायद हैंड रेज किया, आपसे कोई क्वेश्चन पूछना चाह रही है। जय गुरुदेव गुरु बहन। हाँ जी जय गुरुदेव। फिर मैं गुरु भाई आपकी जो बीमारी थी स्कॉलियोसिस, हाँ सामने वाली गुरु बहन, वो आपकी बीमारी थी ना स्पॉन्डिलाइटिस बता रहे थे ना, वो क्या वो ठीक हो गई? नहीं स्पॉन्डिलाइटिस ठीक हो गया। स्पॉन्डिलाइटिस थी मेरे, स्पॉन्डिलाइटिस तो मेरे 93 से ही थी। हम करते थे ना ऑफिस में, तो वो मतलब गर्दन नीचे रहती थी तो हो जाया करती है वो। इसको अभी क्या है मेरे वो जो क्रिया होती है आज भी होती है वो गर्दन की, तो वो उससे रेगुलर रहती है स्पॉन्डिलाइटिस। अभी पूर्णतः ठीक नहीं हुए भाई? स्पॉन्डिलाइटिस तो मतलब ठीक नहीं का होने का मतलब ये है कि स्पॉन्डिलाइटिस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आज भी योग क्रिया होती है और वो रेगुलेट रहती है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ पूछना चाहते हैं क्रांति बहन? गुरु बहन और कुछ पूछना चाह रहे हो? हाँ बस यही, हाँ जी यही बीमारी का बुझी, बाकी अनुभूतियाँ बताइए, आपकी तो बहुत अनुभूतियाँ होंगी। अब अनुभूतियाँ तो यही है, गुरुदेव की सेवा मिल गई हमको तो। और जो फाइनल अनुभूति ये है, क्या मैं जब गुरुदेव हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, ये है फाइनल अनुभूति। दूसरा गुरुदेव ने खुद आवाज देके बुलाया अंतर से, ये है बड़ी अनुभूति। अब ये बीच की अनुभूतियां तो चलती रहती है, रोज आती हैं, भूल जाते हैं फिर। और गुरु भाई उनमें से हाँ सारी नहीं रहती पर कुछ तो याद रहती है हमारी। नहीं अब देखो मेरा निवेदन ये था कि जो अब अनुभूतियां इसलिए पूछते हैं अपन कि कितना ट्रस्ट है गुरुदेव के प्रति, कितना ट्रस्ट है अपना, और गुरुदेव की कितनी कृपा है। तो ये गुरुदेव की कृपा का मैंने आपको प्रमाण बता दिया, ये अनुभूतियां बड़ी अनुभूतियां। अब और कोई अगर बताना चाहे ना तो उनको पूछ लो आप।
प्रकाश भाई साहब शायद हैंड रेज किया है, कुछ पूछना चाह रहे थे। जय गुरुदेव गुरु भाई। बुद्धि प्रकाश जी, जय गुरुदेव। जय गुरु जय गुरुदेव साहब, जय गुरुदेव। मैं भी निवेदन यही कर रहा था कि सेशन में क्या है गुरु भाई की पुराने गुरु भाई भी जुड़ते हैं और नए भी जो है, नए जो गुरुदेव से जुड़े हैं वो लोग भी जुड़ते हैं। तो क्या होता है कि जैसे मतलब किसी को अगर मतलब जल्दी परिणाम नहीं मिलता तो वो जल्दी मतलब जो है वो एक निराश हो जाते हैं कि मतलब गुरुदेव हम पे कृपा नहीं करते, या तो उस विषय में गुरुदेव के प्रति कैसे समर्पण बढ़े उनका और कैसे क्या वो थोड़ा सा अपना या अपनी अनुभूतियां इसलिए जरूरी है आपकी कि मतलब आप थोड़ा बताएं गुरु भाई। जय गुरुदेव। भी आता है ये किसी का मतलब किसी को तो बहुत जल्दी कम जाप पे कम ध्यान पे ही हो जाती है और किसी को जो है काफी लंबे समय तक जाप करते रहे, ध्यान करते रहे तो भी मतलब अनुभूतियां नहीं होती, योग क्रियाएं नहीं होती। तो उनको निराश नहीं होना चाहिए। गुरुदेव के बुलाए बिना कोई उनकी शरण में नहीं जा सकता। ये बल्कि आपने गुरुदेव की बात नहीं, ये अपन दार्शनिक भारतीय दर्शन में अपन मानते हैं कि गुरु शिष्य परंपरा में स्वामी विवेकानंद जी और रामकृष्ण परमहंस भगवान जब मिले तो वो तो कह रहे थे, एक तो कह रहे थे तू कहाँ था, दूसरे कह रहे थे कि मैं आपको ढूंढ रहा था। तो बिना गुरु जी के बुलाए अपन जा नहीं सकते उनकी शरण में। तो इसलिए जो है ना गुरुदेव से मिलना वही सबसे बड़ी अनुभूति है। और अपना जाप करते रहे, ध्यान करते रहे। फिर मैं जो है अपनी मेरी अनुभूति तो ये है कि ध्यान करने बैठता हूँ, अगरबत्ती लगाता हूँ तभी जो है स्फुरन शुरू हो जाती है, वही में स्फुरना और ध्यान करने का आनंद आता है। स्पाइन जो है ना, स्पाइन में खिंचाव शुरू हो जाता है, गर्दन में योग क्रियाएं शुरू हो जाती है, श्वास प्रश्वास शुरू हो जाता है। कभी कभी अलग तरह की योग क्रियाएं होती है, कभी नहीं भी होती है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। सेशन का भी समय हो गया है। कोई भी गुरु भाई बहन अपने जिज्ञासा कोई क्वेश्चन आंसर या फिर अपनी अनुभूति साझा करना चाहिए तो उनका स्वागत है। जय गुरुदेव सभी का। ऐसे सेशन का भी समय हो गया है। जय गुरुदेव भाई साहब, हिंगू भाई साहब जय गुरुदेव। सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित कीजिए। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु पीके सिंह भाई साहब जय गुरुदेव। सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित कीजिए। हिंगू जो गुरु भाई नहीं है, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव गुरु भाई। हिंगू जो गुरु भाई नहीं है क्या? शायद दिख नहीं रहे। एक मिनट, थोड़ा सा उनका इंतजार कर लेते हैं ना। उनकी आवाज में थोड़ा एक अलग ही आनंद होता है गुरु भाई। आज दिख नहीं रहे गुरु भाई। ठीक है, कर देते हैं। जय गुरुदेव सभी को बहुत बहुत। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत के कल्याण के लिए हो, जगतगामी हो। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, इस विश्व का कल्याण हो। बोलिए कल की अवतार की जय हो। कल की अवतार की अवतार की जय गुरुदेव।